हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेंजाइन मैकेनिज्म को। बेंजाइन मैकेनिज्म पे एक लेक्चर हो चुका था, ये दूसरा लेक्चर है एंड लास्ट लेक्चर है। इस मैकेनिज्म में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैकेनिज्म होता कैसे है, बेंजाइन का स्ट्रक्चर देखा था, बेंजाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, बेंजाइन में जो एक एडिशनल पाई बॉन्ड होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बना होता है, ये सब कुछ देखा था। और ये भी देखा था कि बेंजाइन मैकेनिज्म में प्रोडक्ट कितना बनता है, बट ये नहीं देखा था कि बेंजाइन मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है। आज बारी है ये देखने का कि बेंजाइन मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कंपाउंड लिया है। जेड जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है और Cl हैलोजन है जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। Cl निकलेगा, Cl निकलेगा, Cl निकलेगा। जेड सब्स्टिट्यूएंट है। जेड सब्स्टिट्यूएंट है मतलब जेड एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जेड कोई दूसरा हैलोजन भी हो सकता है या सेम हैलोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। जेड वैरी भी कर, जेड कुछ भी हो सकता है, बट ये तो Cl है। तीनों का रिएक्शन हमने सोडामाइड के साथ कराया है। किसके प्रेजेंस में? NH3 लिक्विड सॉल्वेंट है यहां पे। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो जेड है, ये जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा जैसे NO2, उस केस में तो ये SNAR मैकेनिज्म से हो जाएगा, उस केस में तो ये SNAR मैकेनिज्म से हो जाएगा। हमको कराना तीनों में बेंजाइन मैकेनिज्म ही है। बेंजाइन मैकेनिज्म कब पॉसिबल होगा? जब ये जेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। हालांकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी रहेगा जेड, तब भी इसमें बेंजाइन ही होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है देन SNAR होता है। तो हमको तीनों में बेंजाइन ही कराना है, उसके बाद बताना है कि कौन प्रोडक्ट मेजर होगा। सबसे पहली बात करें, चलो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको मिटा लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। दिमाग में रखेंगे कि हमने सोडामाइड दिया है, बट इसको मिटा देते हैं। देखो क्या करते हैं, NH2 माइनस, ऑफ कोर्स सोडामाइड वाला NH2 माइनस आया। इस Cl को निकालने के लिए यही वाला H निकलेगा, इसी H को ये निकालेगा, NH3 बाहर है ना। यहां से H प्लस निकला, निगेटिव चार्ज, इसको फोर्स करके Cl माइनस को बाहर। बेंजाइन कौन बनेगा? ध्यान देना, बेंजाइन बस एक ही बनेगा, इधर जेड और ये, इसके अलावा कोई बेंजाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है कोई बेंजाइन? क्योंकि हाइड्रोजन यहां से ही निकल सकता है, यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसमें तो एक ही बेंजाइन बनेगा। जरा गौर करते हैं, इसमें कितना बेंजाइन बन सकता है। इसमें H यहां से निकल सकता है, H यहां से निकल सकता है। तो जब यहां से H निकलेगा, ये H निकलेगा, यहां पे लोन पेयर निगेटिव चार्ज, नीचे आया Cl निकला, यहां पे बेंजाइन बन जाएगा। और अगर यहां से H निकाले तो यहां पे लोन पेयर निगेटिव चार्ज, इसको फोर्स करके बाहर निकाला, यहां पे बेंजाइन बन गया। मतलब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो बनेगा ये वाला बेंजाइन, और दूसरा बनेगा ये वाला बेंजाइन। 2 बेंजाइन पॉसिबल है। जरा इसमें देखते हैं कितना बेंजाइन पॉसिबल है। यहां से देखो, चाहे यहां से H निकालो चाहे यहां से H निकालो, H प्लस निकलेगा, लोन पेयर अटैक किया, Cl निकल गया, या तो इधर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या तो इधर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मतलब
यहां भी लगता है कि दो दो बेंजाइन बनेगा, बट यहां दो नहीं बनेगा, यहां एक ही बनेगा, क्योंकि चाहे इधर में ट्रिपल बॉन्ड करो या इधर ट्रिपल बॉन्ड करो, बात दोनों एक ही है। तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, सिंगल बेंजाइन, इसमें भी सिंगल बेंजाइन, इसमें दो बेंजाइन बना है। तो अब सवाल है कि इस दोनों बेंजाइन में मेजर कौन होगा, ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन बेंजाइन बनेगा, जेड के नेचर पे। ध्यान देना, अगर इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, चलो इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। नहीं, इतना से ही समझ आ जाएगा। ध्यान देना, जो NH2 माइनस है, NH2 माइनस यहां से H निकालेगा या यहां से H निकालेगा, उस H को निकालेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक का मतलब H प्लस निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बने वो ज्यादा स्टेबल बने। जब ये यहां से H प्लस निकालेगा तो यहां का निगेटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहां से H प्लस निकालेगा तो यहां निगेटिव चार्ज बनेगा, है ना। तो यहां का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि यहां का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जेड का फील्ड इफेक्ट क्या है। फील्ड इफेक्ट 11th-12th में नहीं पढ़ना है, फील्ड इफेक्ट के जगह पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, जो फील्ड इफेक्ट से बहुत हद तक मिलता जुलता होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से ही बात कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ मेरे को, क्या यार ये वायर भी ना इधर उधर हो रहा है, एक मिनट, चलो तो बताओ मेरे को, यहां का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि यहां का निगेटिव, क्योंकि ये तो पहले यहां से H प्लस निकालेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, वो फिर फोर्स करके इसको निकालेगा। तो ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहां वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक कि यहां वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जेड का जेड प्लस आई है या माइनस आई है। अगर जेड माइनस आई रहा, एक और चीज, जेड का आर इफेक्ट नहीं देखना है, जेड का आई इफेक्ट ही देखना है, क्योंकि आर इफेक्ट तो रेजोनेंस के टाइम पे देखते हैं। एक चीज बताओ, यहां से जब H प्लस निकलेगा तो जो निगेटिव चार्ज बनेगा, जो निगेटिव चार्ज बनेगा, क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर निगेटिव चार्ज है मोलिकुलर प्लेन में है, ये मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। यहां जो क्लाउड बना है, जो रेजोनेंस वाला पी ऑर्बिटल है, वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, जबकि ये वाला जो लोन पेयर है ये बोर्ड के प्लेन में है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। तो इसके रेजोनेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये अब रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज की बात छोड़ दो, ये इसको स्टेबलाइज इंडक्टिव से ही करेगा। अब अगर ये माइनस आई रहा तो यहां के निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यहां के निगेटिव चार्ज को कम स्टेबलाइज करेगा। अगर ये प्लस आई रहा तो यहां के निगेटिव चार्ज को कम डिस्टेबलाइज करेगा, यहां के निगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। मेरे को बताओ, अगर जेड माइनस आई रहा, बताओ जेड माइनस आई रहा तो ये यहां का निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां का निगेटिव ज्यादा स्टेबल मतलब यहां से H प्लस निकलेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, अटैक करके ये निकल जाएगा। ये कब बनेगा? इफ जेड इज इक्वल टू माइनस आई ग्रुप। ये कब बनेगा? इफ जेड इज इक्वल टू प्लस आई ग्रुप। समझ आया? क्योंकि जेड अगर प्लस आई रहा तो यहां निगेटिव चार्ज को बहुत डिस्टेबलाइज करेगा ना, नजदीक होने के कारण इसको कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो यही निगेटिव चार्ज बनेगा, और यहां निगेटिव चार्ज बना तो ये अटैक करके सीएल निकाल दिया, ये वाला बेंजाइन बन गया। मतलब जेड पे डिपेंड करेगा ये बेंजाइन बनेगा या ये बेंजाइन बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। अब क्या होना है? अब होना है NH2 का अटैक। तो NH2 का अटैक कराते हैं। कैसे कराएं भाई? चलो ठीक है, कराते हैं। देखो, अब NH2 का जब अटैक कराओगे, NH2 माइनस का जब अटैक कराओगे तो दो ऑप्शन है इसके लिए, NH2 यहां अटैक करेगा या NH2 नीचे अटैक करेगा। ठीक है, अगर ऊपर अटैक किया NH2 तो देखो क्या बनेगा। अगर ऊपर अटैक किया NH2
तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज लोन पे। NH2 अगर नीचे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ऐसे खुलेगा और जो बनेगा निगेटिव चार्ज वो देखो किधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे NH2। अब तुम बताओ कौन वाला मेजर बनेगा? यहां तक तो एक ही बना था, बट यहां ऊपर वाला मेजर या नीचे वाला मेजर है, ये डिपेंड करेगा Z प्लस आई है या माइनस आई। अगर Z माइनस आई है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा, अगर Z प्लस आई है तो ये कम स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये कब बनेगा? इफ Z इज इक्वल टू माइनस आई ग्रुप। और ये कब बनेगा? इफ Z इज इक्वल टू प्लस आई ग्रुप। मतलब अगर Z Cl है तो ये बनेगा, अगर Z मिथाइल है तो ये बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी में आगे, फिर नीचे वाले को कंटिन्यू करेंगे। अब तो सिंपल है, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेगा? NH3 से ये निगेटिव चार्ज H प्लस निकाल लेगा और NH2 माइनस बन के ये बाहर निकल जाएगा, यहां पे H आ जाएगा। देखो क्या बन गया, बन गया इधर Z एंड इधर NH2। इसी तरह से अगर ये बनेगा तो इस केस में ये फिर NH3 से NH3 जो कि लिक्विड NH3 सॉल्वेंट था उससे ये H प्लस निकाल लेगा, NH2 माइनस बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसमें अब देखो ये कब बना था? जब Z माइनस आई था। तो यहां तो Z माइनस आई क्लियर है कि Z माइनस आई होगा तब ये बनेगा। अब बताओ अगर इस पे इस पे NH2 माइनस का अटैक कराते हैं तो NH2 माइनस कहां अटैक करेगा? दो ऑप्शन है, यहां पे अटैक करे, यहां पे निगेटिव चार्ज बने, यहां पे अटैक करे, ऊपर निगेटिव चार्ज बने। चूंकि Z माइनस आई है तो ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए इस केस में NH2 का अटैक नीचे होगा ताकि ऊपर निगेटिव चार्ज बन पाए। इसका मतलब बनेगा कुछ ऐसा, इधर Z और इधर NH2 ये बनेगा। हालांकि इसके साथ ऑफ कोर्स ये भी बनेगा Z, ये भी बनेगा, बट इस केस में ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। ठीक है, अब ये चूंकि मेजर है तो मेन प्रोडक्ट इसी से बनेगा। NH3 से क्या करेगा? ये NH3 से ये H प्लस ले लेगा, NH2 माइनस निकल जाएगा एंड ये फाइनली बन गया Z NH2। ये बनेगा मेजर। इसको भी बनाओगे तो ये माइनर बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, मतलब इस केस में Z जब माइनस आई हो तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, अब देखो Z जब प्लस आई हो, मतलब Z के जगह Cl रहे, Br रहे, या Z के जगह कोई भी OH ग्रुप रहे, OH नहीं OMe रहे, तो कौन बनेगा? ये मेजर बनेगा। माइनस आई रहे तो I देखना, R नहीं देखना है। और अगर Z प्लस आई रहे तो देखो क्या होगा, ये बना है बेंजाइन। इससे आगे अगर बढ़े हम तो देखो क्या होगा, NH2 माइनस अटैक करेगा। दो ऑप्शन है, यहां पे अटैक करे, नीचे अटैक करे। जब यहां पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड खुल के नीचे आएगा, नीचे निगेटिव चार्ज, और चूंकि ये प्लस आई है तो प्लस आई निगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है, तो निगेटिव चार्ज नीचे ही आना चाहिए। मतलब इस केस में बनेगा कुछ ये होगा मेजर Z NH2, यहां पे निगेटिव चार्ज माइनस चार्ज। ये अलग बात है, मेजर तो यही बनेगा, ये अलग बात है। इसके साथ थोड़ा बहुत दूसरा
ये NH2 माइनस यहाँ भी अटैक करेगा और यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ जब निगेटिव चार्ज बनाओगे तो देखो क्या होगा, ये इधर Z, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स मेजर ये, माइनर ये होगा। अब इस दोनों को अगर NH3 दे दें, मतलब दे देंगे क्या, सॉल्वेंट तो है ही NH3, NH3 से ये क्या कर लेगा, H प्लस ले लेगा और NH2 माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से देखो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा Z एंड NH2। ये होगा मेजर। ऑफ कोर्स इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी बनेगा, बट वो कम बनेगा, माइनर बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक केस और था, ये था। अब इस पे अगर NH2 माइनस का अटैक होता है, NH2 माइनस का अटैक होता है, तो दो ऑप्शन है, यहां अटैक होगा तो नीचे निगेटिव चार्ज और नीचे अटैक होगा तो ऊपर निगेटिव चार्ज। अब सवाल है यहां पे Z के डिपेंड करेगा Z प्लस आई है या माइनस आई है। देखो यहां पे क्या बनेगा, दो पॉसिबिलिटी है ना। एक पॉसिबिलिटी है कि ये बने NH2 और इधर निगेटिव चार्ज, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि Z NH2 निगेटिव चार्ज, है ना। अब ये दोनों में कौन मेजर होगा, डिपेंड करेगा कि Z माइनस आई है या प्लस आई। अगर Z माइनस आई है तो ये बनेगा और Z प्लस आई है तो ये बनेगा, क्योंकि माइनस आई नजदीक वाले निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और प्लस आई दूर वाले निगेटिव चार्ज को कम डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये दोनों में ये स्टेबल होगा जब Z माइनस आई होगा। यहां पे रख दो, Z अगर माइनस आई होगा तो ये ज्यादा स्टेबल, और Z अगर प्लस आई होगा तो इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये कब बनेगा, इफ Z इक्वल टू प्लस आई ग्रुप, एंड ये कब बनेगा, इफ Z इक्वल टू माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब बोर्ड पे जगह नहीं है, तुम चाहो तो NH3 से H प्लस लेके यहां पे H दे दो, यहां पे H दे दो। Z अगर प्लस आई रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, Z अगर माइनस आई रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो फटाफट एक दो एग्जांपल साइड में हम देख लेते हैं। चाय लाया है तो वो भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलो, अगर हम तुमसे बोले, ध्यान देना, Cl Cl, दूसरा Cl Cl, तीसरा Cl एंड Cl। इसको अगर हम दे दें NH2 माइनस, सोडामाइड लिख सकते हो, NaNH2 भी लिख सकते हो, एंड NH3 लिक्विड, इसको भी दे दें NH2 माइनस एंड NH3 लिक्विड, इसको NaNH2 भी लिख सकते हो। इसको दे दें NH2 माइनस एंड NH3 लिक्विड, तो मेरे को बताओ किस केस में क्या बनेगा। ध्यान देना, तुमको लगा दो दो Cl है तो दो दो जगह ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाता है। दो जगह कैसे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो दो जगह नहीं बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो यहां पे बेंजाइन बना दो, यहां पे अगर बेंजाइन बना दोगे तो ये माइनस आई है। देखो तो जरा, माइनस आई के केस में क्या बनता था, माइनस आई के केस में एक यहां Cl रह जाएगा और माइनस आई के केस में मेटा पे NH2 आएगा। मतलब इस केस में बनेगा Cl, एक Cl को सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करा दो, ये बन जाएगा। मेजर वाला केवल बनाया है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो माइनर वाला भी बनाना पड़ेगा, बट मेजर प्रोडक्ट पूछे तो मेजर वाला बनाना पड़ेगा केवल। यहां पे जरा गौर करो, ये Cl मतलब माइनस आई हो गया। माइनस आई के केस में ये बनता था और फाइनली ये बनता था, मतलब ऊपर वाला प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट हुआ।
इसमें देखो जेड दोनों Cl है, एक Cl, ये माइनस आई है Cl, इसका मतलब माइनस आई के केस में कौन बनेगा, ये बनेगा, मतलब NH2 नीचे आएगा, मतलब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट ClNH2 ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हालांकि तुम ये सोच सकते हो कि सर ये बनने के बाद फिर ये भी तो निकलेगा, बेंजाइन बनेगा, फिर से यहां पे NH2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर NH2 माइनस NH2 माइनस NH2 माइनस का अमाउंट ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब अगर कम लोगे तो रिएक्शन इतना पे ही रुक जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले तुम इसको फटाफट कॉपी करो, तब तक हम चाय पी लेते हैं। देखो किसी को भी कोई डाउट होए अगर तो व्हाट्सअप करो, अगर हम रिप्लाई में लेट कर रहे हो तो कॉल कर लो। ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हो, क्वेश्चंस पहले भेज दो फिर कॉल कर लो, क्योंकि फोन पे समझा पाना थोड़ा आसान होता है, व्हाट्सएप पे टाइप करके हर क्वेश्चन का को समझा पाना उतना आसान नहीं होता है, तो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और डरना नहीं है मेरे से, कभी कभी डांट सकते हैं, तो वो तो मूड पे डिपेंड करता है ना। और मास्क वास्क लगाए रहोगे आजकल, हीरो बनने का जरूरत नहीं है। हम भी कल मास्क खरीदें, इसलिए तुम लोग भी मास्क लगाओगे। अब तुम बोलोगे सर अब मास्क खरीदे हो इतना दिन बाद, तो इतना दिन क्या कर रहे थे? एक्चुअली इतना दिन घर से निकलता ही नहीं था, अब थोड़ा निकलता हूं। चलो थोड़ा बात कर लिया तुमसे, अब तुम तब अभी तक लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो। कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम किया या डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक से कॉपी किया है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे अभी, और उसके साथ ही लेक्चर हो जाएगा खत्म। और इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो वहां पे या तो अल्काइल हैलाइड लेके आएंगे हम, या लेके आएंगे डिल-सेल्डर रिएक्शन। हालांकि डिल-सेल्डर रिएक्शन डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट आउट ऑफ सिलेबस जाके कंपटीशन वाले पूछ सकते हैं, तो देखते हैं अगले लेक्चर में किसको लेके आते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म 2 पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो एक और चीज हम तुमको बताते हैं, इस केस में कहा गया, इस केस में कौन मेजर है, प्लस आई होगा तो ये बनेगा, माइनस आई होगा तो ये बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में माइनस आई होगा तो ये बनेगा मेजर, और प्लस आई होगा तो ये बनेगा मेजर। मतलब इस केस में चाहे प्लस आई रहे, अरे माइनस आई रहेगा तब भी मेजर वही है, और जब प्लस आई रहेगा तब भी मेजर वही है। प्लस आई रहेगा तो निगेटिव चार्ज नीचे, और माइनस आई रहेगा तो निगेटिव चार्ज ऊपर। ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस केस में प्लस आई रहे या माइनस आई रहे, जेड का कोई भी इफेक्ट हो, प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहां गया भाई, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे।
देखो अभी जो हम बोर्ड पे बताइए जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शंस भी होता है इसमें, हालांकि जब उतना जानने का जरूरत नहीं है, उतना पूछने का चांस नहीं है। ऐसे ही बेंजाइन मैकेनिज्म आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस जाके नीट पूछ लेता है। पिछले ही साल पूछा था बेंजाइन मैकेनिज्म से, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ा। IIT भी पूछ सकता है, अदरवाइज सिलेबस में बेंजाइन मैकेनिज्म मेंशन नहीं है, SNAR है। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं कुछ। एक्चुअली क्लेडन से हमने कॉपी किया है कुछ क्वेश्चंस, तो हम बात कर लें, ज़्यादा नहीं है, 3-4 है बस। ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर दिखेगा तुमको ज़्यादा अच्छा से। अरे यार देखो, ओ ये मार्कर तो अच्छा चल रहा है, इंक डालना पड़ेगा, इंक नहीं डाला लोग। OCH3 एंड इधर Br है, इसका रिएक्शन करा दो तुम। चलो हम ही कराते हैं, तुम मत कराओ। NH2 माइनस NH3 लिक्विड, ठीक है, बना भी देते हैं हमें। हमको कौन सा दिमाग लगाना है, हम तो बस कॉपी कर रहे हैं। CH3 और यहां पे NH2 आएगा, ये बनेगा मेजर और ये बहुत ही कम बनता है। OCH3 और इधर NH2, ये बनता है मेजर और ये बनता है माइनर। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा बनता है, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम बनता है, ठीक है। तो मेजर माइनर लिख सकते हो। अब ये इतना कम बनता है कि कई बार बुक्स वाले लिख देते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट वाले, कि ये बनता ही नहीं है, मेनली यही बनता है, ठीक है। तो वो भी बोल सकते हो कि ये बनता है और ये नहीं बनता है, या ये बोल सकते हो ये मेजर बनता है और ये बहुत कम बनता है, माइनर बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, हालांकि इसका हम ऐसा क्यों होता है वो हम तुमसे पूछने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इधर R है, अल्काइल ग्रुप है, नीचे Br है, इसका NH2 माइनस NH3 लिक्विड के साथ रिएक्शन कराए तो बना R NH2 and plus R NH2। टेक्निकली इसमें किसको होना चाहिए मेजर, बताओ किसको मेजर होना चाहिए? प्लस आई है तो यहाँ का निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसको होना चाहिए मेजर, इसको होना चाहिए मेजर और इसको होना चाहिए माइनर। बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभी इस तीनों पे और भी डिस्कशन करेंगे हम। फिनॉल अगर ले लेते हैं, फिनॉल अगर ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं Br, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NH2 माइनस या NaNH2 लिख सकते हो, NH3 लिक्विड, एक नंबर पे ये और 2 नंबर पे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के को सॉल्यूशन को दे देते हैं तो बनता है OH NH2 मेजर ये होता है एंड
एंड ये OH और ये NH2 ये होता है माइनर। वाई ऐसा क्यों, ये सब में भी बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ खत्म होगा आज का लेक्चर, लेकिन पहले इसको कंप्लीट तो करें। जरा गौर करो, इसका एक्सप्लेनेशन तुम देख सकते, चलो बता ही देते हैं। इसमें क्या करोगे, पहले बेंजाइन बनाओगे ना, तो बेंजाइन तो फिक्स्ड है, मार्कर बदलने क्या, नहीं ठीक है यही मार्कर ठीक है। इसमें तो बेंजाइन एक ही बनता है OCH3 और यहां पे बेंजाइन बन गया, यही ना। अब देखो अभी तक जो हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग NH2 माइनस का जब अटैक कराओगे तो ये चूंकि -I ग्रुप है, तो -I के कारण ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा और इस निगेटिव चार्ज को इसका -I स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ऐसा ही होगा। मतलब इधर NH2 आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज माइनस और इधर OMe। अब ये यहाँ NH3 से H+ ले लेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वाला बना मेजर, है ना। लेकिन क्लेडन एक और बात करता है यहाँ पे, एक्चुअली ये जब यहाँ पे अटैक किया तो ये बना, लेकिन ये अगर यहाँ पे अटैक करता तो क्या बनता, तो बनता, क्लेडन का स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ऑथर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उसका बुक आता है NH2 ये बनता। अब देखो दो चीज होता है, NH2 जब, ध्यान देना ये कब बनता, ये बनता जब OMe NH2 माइनस यहां पे अटैक करता। लेकिन यहां पे जब अटैक करता ना तो इसके साथ रिपल्सन होता, जब NH2 माइनस यहां पे अटैक करता, तो यहां पे अटैक किया तो इसके साथ रिपल्सन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेरिक फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। यहां पे अटैक करने पे रिपल्सन हो रहा है, यहां पे अटैक करने पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर वाले को स्टेरिक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। मतलब स्टेरिक फैक्टर को कंसीडर करें तो A और B में कौन बनेगा, स्टेरिक फैक्टर बता रहा है कि ये ज्यादा बनेगा, B कम बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को देखें, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब -I इफेक्ट, तो -I इफेक्ट इसका -I इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसका -I इसको कम स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण भी A ही ज्यादा स्टेबल आ रहा है, मतलब A ही मेजर बनने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब इंडक्टिव ही नहीं होता, इनफैक्ट यहां पे फील्ड इफेक्ट होता है, लेकिन फील्ड इफेक्ट हमें नहीं पढ़ना है, और फील्ड इफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, इसलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से ही बात कर लेते हैं। समझ आ गया। लेकिन हम तुमको बताते हैं, तुम स्टेरिक न भी देखो तब भी आंसर सही आ जाता है। स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक कहीं कंट्राडिक्ट करने लगे तो ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही डोमिनेटिंग होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। यहां पे देखो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, ये वाला बनेगा बेंजाइन, ये बनेगा बेंजाइन, चाहे इधर ट्रिपल बॉन्ड या तो इधर ट्रिपल बॉन्ड, बात एक ही है। अब ये चूंकि +I है, NH2 माइनस जब यहां पे अटैक करेगा तो नीचे निगेटिव चार्ज, +I निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा ना, तो निगेटिव चार्ज को दूर में होना चाहिए, ठीक है। चलो इधर हम बता देते हैं, यहां पे गंदा हम नहीं करते हैं। इसका क्या बनेगा, बेंजाइन, यहां पे बना बेंजाइन। इसके बाद
NH2 माइनस का जब अटैक कराओगे, यहाँ स्टेरिक वेस्टेरिक का तो कुछ बात ही नहीं है, यहाँ तो बहुत दूर है, तो ये NH2 माइनस अगर यहाँ पे अटैक किया तो देखो क्या बनेगा, R और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। और अगर NH2 यहां पे अटैक करता तो क्या बनता इसके साथ, तो बनता R NH2, ये बनता। अब बताओ R चूंकि प्लस आई है तो प्लस आई के कारण ये डीस्टेबलाइज कम होगा, ये डीस्टेबलाइज ज्यादा होगा नजदीक होने के कारण, मतलब ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, मतलब यही फिर सॉल्वेंट से H+ लेके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। बिल्कुल सही। बट क्लेटन एक चीज और बोलता है कि इस केस में जो ये दोनों प्रोडक्ट है अबाउट 50-50% है, अबाउट 50-50%। ऑफ कोर्स मेजर ये होगा, माइनर ये होगा, हो सकता है 52% और ये 48% हो, लेकिन फिर भी लगभग बराबर ही है ना, लगभग बराबर होता है। बट क्यों, तुम बताओ क्यों? क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे और यहां पे बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा, क्योंकि 3 कार्बन के बाद या 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन, चौथा कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेजर ये होगा, माइनर ये होगा। ये इंटरेस्टिंग है कि सर ये तो माइनस आई है, उस अकॉर्डिंग तो मेजर इसको होना चाहिए था, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही नॉर्मली सोचोगे तो इसका बेंजाइन क्या बनाओगे, इसका बेंजाइन बनाओगे तुम, इसका बेंजाइन बनाओगे इसको, और इसके बाद तुम बोलोगे कि सर NH2 माइनस जो है अगर यहां पे अटैक किया तो निगेटिव चार्ज नीचे, निगेटिव चार्ज को इसका माइनस आई कम स्टेबलाइज करेगा, जबकि NH2 माइनस यहां पे अटैक किया तो निगेटिव चार्ज यहां और यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको इसका माइनस आई ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। मतलब इसको यहां नहीं अटैक करना चाहिए, इसको अटैक कहां करना चाहिए, यहां, जिसके कारण यहां पे निगेटिव चार्ज बने, देन सॉल्वेंट से H+ लेके प्रोडक्ट बन जाए। तो इस अकॉर्डिंग NH2 को नीचे आना चाहिए, तो NH2 नीचे आना चाहिए, तो इसको मेजर होना चाहिए, जबकि ये माइनर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का आंसर हम देने वाले हैं अभी। ऐसा क्यों, देखो इधर जगह है इसलिए हमको इधर ही लिखना पड़ेगा भाई। सबसे पहली बात जो यहां पे होगी, यहां पे H3O+ भी दिए, क्यों दिए अभी समझ आएगा। NH2 माइनस यहां से H निकाले, यहां से H निकालेगा पहले कि यहां से H निकालेगा। NH2 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको निकालेगा पहले वो। और जरा मेरे को बताओ कि फिनॉल का जो ये हाइड्रोजन होता है ये तो ठीक ठाक एसिडिक होता है, ये वाला। तो जैसे ही NH2 इसको दोगे, NH2 माइनस सबसे पहले क्या करेगा, यहां से H+ निकाल लेगा, NH3 निकल के बाहर और बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। जैसे ही बन गया फिनॉक्साइड आयन, अब फिनॉक्साइड के बारे में तुम पढ़े होगे, ये होता है +I ग्रुप। अब बताओ, चूंकि ये +I ग्रुप है, इसका फिर बेंजाइन बना दो NH2 माइनस। अब तो यहां से H निकाल लिया, तो अब यहीं से निकालेगा, या यहां से निकालेगा, यहां से निकालिए, यहां से निकाले, क्या बन जाएगा, बन जाएगा कुछ O- ये बेंजाइन। ठीक है। इसके बाद इसको जब अटैक कराओगे NH2 माइनस के साथ, तो NH2 माइनस यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है। जब यहां पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर निगेटिव चार्ज, यहां पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहां पे निगेटिव चार्ज। मतलब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पे निगेटिव चार्ज बन जाए और यहां पे NH2 आ जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि NH2 यहां पे आए और निगेटिव चार्ज यहां पे बने। अब बताओ, चूंकि ये +I है तो इसको कम डीस्टेबलाइज करेगा, इसको ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। अब चूंकि ये मेजर बना है तो यही H+ लेगा NH3 से ये कार्बन का निगेटिव चार्ज यहां से H+ ले लिया, NH2 माइनस
NH2 माइनस बाहर हो गया और बन गया, देखो क्या, सॉरी ये बन गया, यहां तो H आ गया ना, तो इधर आ गया NH2 और यहां पे हो गया O माइनस, यही बन के रुका रहेगा। अब चूंकि हमें OH लाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो देना पड़ेगा, ऐसा एसिड का एक्वा सॉल्यूशन जो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो, डाइल्यूट H2SO4 दे दो या डाइल्यूट HCl दे दो, उसी को हम H3O+ लिखे हैं, वो यहां पे फिर क्या कर देगा, H+ ले आएगा, बन जाएगा कौन, ये मेजर प्रोडक्ट। समझ आया? तो ये था लेक्चर बेंजाइन मैकेनिज्म पे। एक क्वेश्चन लास्ट में कर लेते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर को करेंगे यहीं पे खत्म। देखो ऐसे ही है, बेंजाइन मैकेनिज्म से लिंक नहीं है। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन हमने स्मिथ में देखा था। यार रुको 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 रुको, नहीं नहीं बस इतना है। और यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है NO2। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है तुम्हें। पहला NaOH एक्वस और दूसरा NaOH एक्वस हाँ, दूसरा H3O+। बताओ क्या बनेगा। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, थोड़ा ठीक ठाक टेम्परेचर रहेगा। चलो क्या बनेगा देखने से तो लोग पता ही नहीं चलता क्या बनेगा, लेकिन जरा सोचो, ये इसके बारे में सोचो, लिविंग ग्रुप और इसका ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, SNAR मैकेनिज्म होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, मेसेनेमर इंटरमीडिएट बनेगा, रेजोनेंस करने के बाद Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो क्या बन जाएगा। NO2 और यहां पे बनेगा OH। ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम होने के कारण ये OH के फॉर्म में नहीं रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, O माइनस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही H3O+ देंगे सेकंड स्टेप में, तो H3O+ H+ निकल के यहां पे आ जाएगा H+ और बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।